हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये 3 पीस का सेट बनाना बताऊंगी, जिसे बनाना बहुत इजी है। ये मैंने बनाया हुआ है सिलाइयों से। और देखिए इसका कैप कितना सुंदर लग रहा है। ये है इसकी जैकेट, ये है इसकी पजामी। और जैकेट काफी लूज है, इसे आप अंदर इनर पहना कर भी पहना सकते हो। और पजामी भी मैंने लूज बनाई है, अंदर आप इसके एक और कोई भी पजामी कॉटन वगैरह की पहना सकते हो। और कैप भी बालों के ऊपर बहुत इजीली आ जाएगा। और बहुत ही आसान तरीके से ये ड्रेस बनकर के कंप्लीट हो जाती है, सिलाई से बनाई हुई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मैं पहले आपको फंदे डालने बताती हूँ कि फंदे हम कैसे। देखिए इस तरह से एक लंबा सा धागा लें, एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन कम नहीं रहना चाहिए। यह ध्यान रखें कि आपको कितने फंदे डालने हैं, तो थोड़ा सा अंदाज कर लें। तो मैंने भी बड़ा सा धागा ले लिया है और इस तरह से घुमाते हुए, देखिए इस तरह से घुमाते हुए और इस वाले में से इस तरह से निकाल लेंगे इसको। और इस वाले में मैं इस तरह से डाल दूंगी। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरह से। देखिए ये वाला तो हमारा ये वाला गुल्ला वाला धागा है, ये जो मैंने एक्स्ट्रा लिया है वो अलग है। तो इस वाले धागे को इस तरह से घुमाएंगे और अंगूठे में इसको इसके ऊपर से निकालते हुए, इस तरह से निकालते हुए हम इसमें फंदे डाल देंगे। ध्यान से देखना कि मैं किस तरह से डाल रही हूँ। देखिए ये जो धागा इसको मैंने इस तरह अंगूठे पर लपेटा और ये वाला हिस्सा इसमें डाला और इसके ऊपर से इस धागे को निकाला और फिर इसको इस तरह से निकाल देंगे। इसको इस तरह से डाला, इसको इसके ऊपर डाला और इस तरह से निकाल देंगे इस प्रकार से। इसी तरह से डालते हुए मैं इसमें टोटल 46 फंदे डाल लूंगी, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसमें ना 46 फंदे डाल लिए हैं। अब इन फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे इस तरीके से। पहली सिलाई आपको थोड़ी सी दिक्कत करेगी, बाकी सभी सिलाइयां बहुत इजीली आप इस तरह से बुन लोगे, इस तरीके से। और ये वाला धागा आप चाहो तो साथ भी लेके जा सकते हो साथ साथ। देखिए इस तरीके से, इस तरह से लिया। अभी आगे आपको बताऊंगी। इस प्रकार से जो हम सीधी सिलाई बनाते हैं उस तरह से मैं पूरी सिलाई को सीधी बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत थोड़ी सी, क्योंकि अभी अभी हमने फंदे डाले हैं तो थोड़ी सी हार्ड होगी। तो नेक्स्ट सिलाई आपको बहुत इजी लगेगी। तो मैं पूरी सिलाई को सीधी बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। सीधी सिलाई आपको देखो एक बार बता देती हूँ। फंदे को इस तरह से रख, ये सॉरी, ये तो जो एक्स्ट्रा धागा था वो था। हमें इस तरह से बनाना है। फंदे को थोड़ा सा लूज कर लेती हूँ इस तरीके से पहले, फिर इस तरह से डाल करके बैक साइड से इस तरह से लेते हैं। इसे हम सीधी सिलाई बोलते हैं, इस तरीके से, इस प्रकार से। तो मैं इस पूरी सिलाई को सीधी सीधी बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। पूरी ये सिलाई सीधी बना ली है। अब ये आ गई हमारी उल्टी साइड, तो इस पर हम पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे। उल्टी सिलाई में आपको बता देती हूँ किस तरह से बनाते हैं हम लोग। इस तरह से लेना है हमें, सॉरी, इस तरीके से। तो उल्टी सिलाई बनाना तो बहुत इजी है। इस तरह से हम उल्टी सिलाई बनाते जाएंगे, इस तरीके से। तो इस तरीके से उल्टी सीधी सिलाई बनाते हुए मैं टोटल 11 सिलाई बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने इसमें 11 सिलाई बना ली है टोटल। अब हमें आगे क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास टोटल थे इसमें 46 फंदे। तो हमें क्या करना है कि 12 और 12 दोनों साइड में घटानी है और जितने भी बीच के बचती हैं, तो मेरे पास बचेंगे टोटल 22। तो मैं उन 22 फंदों को एक साथ बना लूंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमें किस तरह से घटानी है। देखिए यहाँ पे 2 फंदे लेंगे, ये मेरी बैक साइड की है, इस तरीके से। और इसको इसके ऊपर रख देंगे फिर से, और फिर से 2 का 1 करेंगे
और इसको इसी के ऊपर सिलाई के ऊपर ले जाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे और फिर से सिलाई के ऊपर, देखो मैंने फिर से सिलाई के ऊपर ले लिया और यहाँ से 2 फंदे लेने हैं इस तरीके से और 2 का 1 कर देंगे और जो फंदा यहाँ आया इसको इसी के ऊपर दोबारा से सिलाई के ऊपर डालना है और यहाँ पर 2 का 1 करना है। तो इस तरह से करते हुए इसमें मैं टोटल 12 फंदे घटा लूंगी। चलिए मैं घटा लेती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ना 12 फंदे घटा लिए। अब यहाँ के सेंटर के हम टोटल 22 फंदे बनाएंगे। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। एक बार काउंट कर लीजिए। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। 22 फंदे बना लिए। अब यहाँ के जितने भी हम फंदे इन सभी को भी हम इसी तरह से घटा देंगे इस तरीके से। तो देखिए पहले हम एक फंदा यहाँ रखते हुए तब हम इसको घटाएंगे। अब यहाँ से पहले मैंने 21 फंदे ही बनाए, उसके बाद अब हम घटाना चालू करेंगे इसको इस तरीके से। तो 1 काउंट करते जाएं हमने कितने घटा लिए। 2, 3, देखिए सॉरी गलती हो गई, दोबारा से बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने टोटल 22 फंदे बना लिए हैं। अब मेरे पास ये 12 फंदे बचे हैं। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12। अब इन हम 12 फंदों को घटाएंगे यहाँ पर। तो देखिए 2 को एक साथ घटाएंगे हम इस तरीके से। फिर इस वाले धागे को इसी में डालेंगे और इन 2 का 1 कर देंगे। फिर इस वाले धागे को इसी में डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से मैं इसके सारे जो 12 फंदे हैं उनको घटा लूंगी। इन्हें घटाना बहुत इजी होता है, कोई हार्ड नहीं होता। बस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बहुत आसानी से आप भी मेरी जितनी भी मैं ड्रेसेस बनाती हूँ सभी को बहुत आसानी से बना लोगे। कि मैं आपको बहुत इजी से इजी तरीका बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपकी समझ में कुछ भी नहीं आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। सॉरी इसमें धागा नहीं आ पाया क्योंकि ये 3 प्लाई वाला वूल है, तो कभी कभी एक आध धागे रह जाते हैं, वो नहीं आ पाते हैं। देखिए दोबारा से घटाती हूँ इस वाले फंदे को मैं इस तरीके से। इस प्रकार से घटाते जाएंगे सभी को। 2 और रह गए हमारे और बहुत सिंपल सी और बहुत सुंदर ड्रेस लगती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए हम लोग वीडियो शूट करते हैं इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है,
वरना अगर आप प्रॉपरली बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए इस तरह से। अब इसमें से इस तरह से लेते हुए धागे को और हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे एक नॉट लगा करके। बस इस तरह से खींच लेंगे और यहीं पर नॉट लग गई और इस धागे को हम यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। देखिए तो 12 मैंने इधर घटा लिए और 12 मैंने इधर घटा लिए, तो 24 ये घट गए। हमारे पास बच गए टोटल 22 फंदे। ये 22 फंदे तो टोटल हो गए हमारे पास 46 फंदे। अब इन 22 फंदों को हम दोबारा से फिर से बनाएंगे। तो देखिए क्योंकि हमने ये वाली सिलाई बना ली थी बैक वाली, तो हम रिटर्न करके आते तो इधर ही आते ना, तो मैं ये वाली सिलाई इधर से बनाऊंगी। और इसी तरह से सीधी सिलाई है और यहीं से इसमें धागा डाल लेंगे इस प्रकार से। एक बना दी। अब देखिए इस धागे को ना हल्का सा और खींच लूंगी मैं और इस तरह से लेते जाएंगे हम धागे को, जो इसी की इसी में फिक्स हो जाएगा। देखिए इस तरह से इस धागे को इसके ऊपर से इस प्रकार से लेते जाएंगे साथ के साथ। सीधी तरफ होता है तो बहुत आसानी से लेते हैं, बैक साइड की तरफ जब आता है सीधी सिलाई बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आ जाता है, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि ये धागे फिर बाद में दिखते हैं तो बहुत गंदे लगते हैं और अगर हम पास से काट देंगे तो इसके निकलने का डर रहता है। इसकी कटिंग हम थोड़ा सा बनाने के बाद इसी तरह से इसमें फिक्स करते जाएंगे। उसके बाद थोड़ी दूरी पर जाते हुए भी आप धागे को कट कर सकते हो। देखिए इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ तक इसको ले दिया। अब यहाँ से मैं इसको धागे को जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट करके यहाँ से निकाल दूंगी इस प्रकार से। अब हम यहाँ पर पूरी सिलाई को इस तरीके से सीधा सीधा बना देंगे। हमारे पास टोटल 22 फंदे हैं और 22 ही पूरे फंदों को हम सीधी सिलाई से बना देंगे। तो ये हमारी एक सिलाई हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसमें कितनी सिलाई बनानी है। इस तरह से आप किसी भी साइज में बना सकते हो ड्रेस को। वीडियो के एंड में मैं एक आपको चार्ट प्रोवाइड करा दूंगी, उसमें मैं आपको समझा दूंगी कि हम सभी साइज में ड्रेस को कैसे बनाएंगे। तो देखिए टोटल 22 फंदे मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। अब इस तरह से हम इसकी उल्टी सिलाई बनाएंगे। तो जितनी सिलाई हमने इसमें बनाई 10 बनाई थी, तो 10 सिलाई ही हम इसमें बनाएंगे। तो चलिए मैं बना लेती हूँ। एक मैंने बना ली, 9 सिलाइयाँ और बनानी है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने इसमें 6 सिलाई बना करके कंप्लीट कर ली है। मैं आ गई हूँ उल्टी साइड पर। यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। अब हमें इस धागे की कोई जरूरत नहीं है। इसमें अब हम व्हाइट कलर से इसका बॉर्डर बनाएंगे। देखिए यहाँ से हमें इस तरह से धागे को अटैच कर लेना है। थोड़ा ध्यान से अटैच करना, क्योंकि लाल वाला धागा ना मेरा थोड़ा पास से ही कट गया है, इसीलिए निकल ना जाए। थोड़ा सा बड़ा ही काट करके चलें। और इस वाले को और लाल वाले को दोनों को साथ लेते हुए इस तरीके से मैं यहाँ पर उल्टी सिलाई बनाऊंगी। अब इसमें मैंने आपको बताया था हमें इसमें 10 सिलाई बनानी है, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें 6 सिलाई बनाई है। 4 सिलाई बनाऊंगी मैं व्हाइट कलर से इस तरीके से, क्योंकि धागे को साथ नहीं लेंगे तो बाद में दिक्कत होगी हमको, वो धागे बहुत गंदे लगेंगे। इसीलिए मुझे साथ के साथ लेना पड़ रहा है इसको, और लेना भी चाहिए जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आए। इस प्रकार से हमें धागे को उल्टी साइड पर ही अटैच करना है, सीधी साइड से अटैच नहीं करना कभी भी। अगर आपसे मिस्टेक से कोई भी सिलाई इधर उधर हो जाती है एक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको धागा जब अटैच करना है सेकंड कलर का, वो आप उल्टी साइड की सिलाई पर ही करोगे, सीधी साइड की सिलाई पर नहीं कर सकते। तो चलिए मैं अब इसी तरह से 4 सिलाई बना लेती हूँ, वो भी उल्टी उल्टी, फिर आगे आपको दिखाती हूँ ना। मैंने 4 सिलाई बना दी है। तो देखिए हमारी सीधी साइड में इस तरह से बॉर्डर सा बन करके कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस सभी फंदों को उतार देंगे। तो पहले 2 का 1 करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर फंदे घटाए थे उसी तरह से सभी फंदों को यहाँ पर घटा भी सकते हो आप, इसे उतारना भी बोल सकते हो। इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। ये धागा जब इस पर इसे इसी पर चढ़ाते हुए फिर से 2 का 1 कर देंगे। तो इसी तरह से मैं ये वाला
पूरा बॉर्डर बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो जहाँ देखिए इस तरह से मैंने ये बनाया था, इस तरह से मैंने एक पीस और बना लिया था। बिल्कुल सेम तरीके से 2 पीस बना करके मैंने रेडी कर लिए हैं। अब मैं बताती हूँ हमको इनको स्टिच कैसे करना है। तो स्टिच करने के लिए पहले हम यहाँ से स्टिच करेंगे इसको, इस प्रकार से दोनों को मिलाते हुए यहाँ से और यहाँ तक पूरे को स्टिच करेंगे। देखिए मैं यहाँ से स्टिच कर लेती हूँ। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर थोड़ा सा धागा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए व्हाइट कलर के धागे से भी स्टिच कर सकते हो और रेड कलर के से भी करके रेडी कर सकते हो। इसमें मैं नॉट लगा देती हूँ, मैंने नॉट नहीं लगाई थी। नॉट लगाने के बाद इन दोनों के किसी भी एक में से बीच में से इस तरह से निकालते हुए यहाँ पर इसको हम पहले पक्का कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से। यहाँ पर मैं दोबारा से इस प्रकार से एक स्टिच और लगा लेती हूँ। आप चाहो ना तो यहाँ पर भी फंदे को कम कर सकते हो, जैसे स्लीव्स का अगर शेप देना हो आपको बिल्कुल, तो आप यहाँ पर एक एक फंदा घटाते जाइए, क्योंकि हमने इसमें 4 लाइन बनाई थी। तो आप दोनों 2 सिलाइयों पर 4 सिलाई बनाई थी, सॉरी। तो 2-2 सिलाइयों पर अगर आप घटाते जाओगे तो इसमें से 4 फंदे हमारे कम हो जाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम इसको पूरे को सिल लेंगे। आपको जैसा अच्छा लगता हो, इस तरह से अच्छा लगे तो इस तरह से सिल लीजिए, और जो नॉर्मल हम स्टिच लगाते हैं उस तरह से अच्छा लगे तो उस तरह से सिल लीजिए। नॉर्मल किस तरह से मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ से इस प्रकार से, और इसको यहाँ पर इसको उठाते हुए इस तरीके से। ये बूल है तो थोड़ी सी एक साथ नहीं आती है, लेकिन मैंने इसको निकालने की वजह से एक साथ ले लिया था इस तरीके से। इस प्रकार से सिलते जाएंगे हम। देखिए इस तरीके से यहाँ से सिल दिया। अब यहाँ से इसको इस प्रकार से सिल देंगे। देखिए जैसा आपको सही लगे वैसा आप लोग सिल सकते हो। यहाँ पर देखिए इसमें ना अपने आप ही ऑटोमेटिक चेन्स ही बन जाती हैं। उन चेन्स में होकर के इस प्रकार से निकालते जाओगे ना, तब भी ये बहुत अच्छे से सिल जाएगी। देखिए ये यहाँ पर चेन्स बनी हुई है, एक एक करके चेन में से इस तरह से निकालते जाएंगे और ये हमारा पूरा सिल जाएगा। बहुत आसान है इस ड्रेस को बनाना, बस टाइम जरूर लगता है, क्योंकि क्रोशिया की जो ड्रेसेस होती हैं वो बहुत जल्दी बन जाती हैं, लेकिन जो सिलाई की ड्रेसेस हैं मेरे से तो बहुत देर में बनती हैं। सबका अपना अपना तरीका होता है कि आपसे कितनी देर में, लेकिन मेरे से सिलाई की ड्रेसेस थोड़ी देर में बनती है और मैं क्रोशिया की ड्रेस बहुत जल्दी बना लेती हूँ। और इस तरह की ड्रेस मेरे चैनल पर अपलोड है क्रोशिया की भी, मैंने पिछली साल बनाई थी सेम ड्रेस बिल्कुल जैकेट वाली ही, तो मैंने इस साल भी बनाई थी। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी। वीडियो को फुल वॉच किया करो बिना स्किप किए। कभी कभी बीच में भी हम आपको कुछ टिप्स या ट्रिक्स दे देते हैं बनाने का तरीका। इस तरह से आप किसी भी साइज में बना सकते हो चोली के अकॉर्डिंग। ये धागा थोड़ा सा मोटा होता है क्योंकि ये 3 प्लाई वाली है, और मेरी सुई भी जो छोटी वाली पता नहीं कहाँ मिल ही नहीं रही थी, तो मैंने इस बड़ी वाली सुई से भी सिलाया, तो इसीलिए और थोड़ा सा टाइम लग गया। और धागा भी मैंने थोड़ा सा बड़ा डाल लिया था इसमें, इस प्रकार से। तो इसको इसमें से निकाल लेंगे। जिस तरह से मैंने ये सिलाया उसी तरह से मैं दूसरा पार्ट सिल लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ना मैंने दोनों को सिल करके सीधा कर लिया। अब इन दोनों को इस तरह से बराबर रखेंगे, या फिर आप यहाँ से इस तरीके से, देखिए ये तो इसका सेंटर हो गया दोनों का, वो तो आपको इस तरह से ही पता चल रहा है दोनों को इस प्रकार से। अब हम इसमें से किसी को भी बैक कर सकते हैं, किसी को भी फ्रंट कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा नीचे जस्ट, क्योंकि लड्डू गोपाल जी का पीछे का ये मान लो ये वाला मैं बैक पार्ट पीछे को रख रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से मार्क लगा दिया है इस प्रकार से, इतना सा। ठीक है, इतना सा ओपन करते हुए बैक साइड में। इतने एरिया को हम पहले
स्टिच कर लेंगे या फिर आप बाद में भी स्टिच कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप पहले स्टिच कर दो या बाद में स्टिच कर लो। और यहाँ तक मैंने दोनों फंदों को बिल्कुल यहाँ से देख लेंगे इक्वल रखते हुए कि ये दोनों हमारे मार्क बिल्कुल बराबर हैं या नहीं है। तो देखिए थोड़ा सा फर्क आ रहा है इस प्रकार से, तो इस वाले मार्क को भी हम यहाँ रख देंगे। तो ये दोनों मार्क होंगे जो पिंक वाले, वही हैं हमारे ओरिजिनल मार्क। अब हमें इसमें क्या करना है कि हमें फंदे भरने हैं, वो भी व्हाइट कलर से, जिससे कि हम इसका बॉर्डर भी बनाएंगे, इसका कॉलर बनाएंगे उसी से। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम इसमें फंदे कैसे भरते हैं। नेक्स्ट किसी वीडियो में इसमें मैं जॉइंट वाली भी चोली आपको बनाना बता दूंगी। तो देखिए इस प्रकार से ये होगा। तो हम यहाँ से इसमें फंदे भरना चालू करेंगे। देखिए तो हमें यहाँ से फर्स्ट वाली ही चेन उठानी है और इस प्रकार से रखना, सॉरी देखिए इसको अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ रख देंगे। इसको इस तरह से रखना है, इस प्रकार से, और इसमें से इस तरह से ले देना है, इस प्रकार से। तो हर एक में से जाकर के हमें एक एक बार फंदा भरना है। तो थोड़ा सा नीचे से भरती हूँ मैं, एक एक फरी के बीच से इस तरह से हम फंदा भरेंगे। देखिए एक इसमें से ले लिया और एक नेक्स्ट वाली में से लेंगे। तो इस वाले धागे को छोड़ देंगे, इसमें से लेंगे, इसको साथ के साथ लेते चलेंगे। लेकिन हम आप इस तरह से क्रोशिया से भी निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकल जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बहुत जल्दी से निकल जाएंगे। लेकिन जिनको क्रोशिया चलाना नहीं आती है तो उनको तो प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैं आपको सिलाई से बता रही हूँ। पहले एक दो फंदे फिर मैं क्रोशिया से निकाल लूंगी। यहाँ निकाला, देखिए ये जो फरी है ना, तो फरी के बाद में निकाल सकते हो। इसमें सीधी से इस तरीके से 3 हो गए। इस तरीके से निकालते जाएंगे हम। देखिए इस वाले धागे को यहाँ कर दोगे, जिससे कि ये नेक्स्ट में से फिर निकालेंगे इस प्रकार से। तो देखिए इस तरह से हम पूरे में इसमें फंदे निकाल के मैं यहाँ तक आ जाती हूँ जहां तक मेरा मार्क है। फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तक तो मैंने इससे निकाल लिया, ये सारे फंदे मेरे यहाँ तक इस पर निकल आए हैं। अब हमें क्या करना है, अब ये वाला पार्ट लेना है हमें। देखिए जिस तरह से ये सीधा है और ये वाला हमारा हो गया उल्टा वाला, तो ये भी हमारा हो गया उल्टा, ये हो गया हमारा सीधा। अब हम यहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, इसी में से, क्योंकि ये दोनों हमारे अब ज्वाइंट हो जाएंगे। क्योंकि ये दोनों इस तरीके से, ये माल समझ के चल लो कि ये हमारे सिल गए दोनों इस तरीके से। और यहाँ से हमने फंदे निकालना स्टार्ट कर दिया है। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से बॉर्डर बना लिया है। बॉर्डर बनाने के बाद बैक साइड में मैंने यहाँ पर इसको स्टिच कर दिया है इस तरीके से। तो अब चलिए देखिए जैकेट लगभग मेरी बन करके कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से इसे ओवरलैप करके पहनाएंगे तो इसमें एज ए कॉलर की तरह ये बॉर्डर भी आ जाएगा इस तरीके से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब हम यहाँ पर इसी तरह से नीचे भी इसमें बॉर्डर बना देंगे, क्योंकि ये बना रहे हैं हम जैकेट। तो जिस तरीके से मैं पूरे में फंदे भरने के बाद इसी तरह से 4 सिलाइयां और बना दूंगी, फिर मेरी ये जैकेट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए भर के और 4 सिलाई बनाने के बाद फिर मैं आपको इस जैकेट का फाइनल लुक दिखाऊंगी। उसके बाद बताऊंगी आपको कि हम इसकी पजामी कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। पजामी बनाने के लिए मैंने इसमें 40 फंदे डाले हुए हैं और 40 फंदे डालने के बाद मैंने इसमें 13 सिलाई बना ली है। अब हम इसके बनाएंगे नीचे पैरों, दोनों पैरों को अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो 20 फंदे एक पैर में रखूंगी मैं, 20 फंदे एक पैर में रखूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर बनाते हुए 20 फंदे का यहाँ पर मैंने इस तरह से पिन अटैच कर लिया है। ये सीधी साइड से ही मैं बना रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें से 20 फंदे पहले बनाएंगे। देखिए इस तरह से यहाँ तक मैंने बना लिए 20 फंदे। अब इनको हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे तो हो गए टोटल हमारे 20। तो देखिए यहीं से हम इसको इस तरह से पलट लेंगे। अब अगर आपको इसको बिल्कुल पजामी की शेप में देना है
तो आप कोई भी फंदा ना घटाएं, सीधा आप बनाते जाएं। अगर आपको इसको थोड़ा सा नीचे जाके थोड़ा सा पजामी से टाइप में देना है तो आप दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते जाएं। तो देखिए जैसे मैं इसको बिल्कुल पजामा टाइप में बना रही हूँ, तो मैं पूरा का पूरा बनाऊंगी इस तरीके से ही। तो जैसे कि वो सीधी सिलाई बना ली और ये हमने उल्टी सिलाई बना ली। इसी तरह से मैंने इसमें एक इधर से बुनी और एक इधर से बुनी, दो सिलाइयां बुन ली हैं, दो और बुन लेती हूँ, वो सॉरी एक और बुन लेती हूँ मैं अभी। फिर उसके बाद मैं व्हाइट कलर लगाऊंगी। तो हमें टोटल इसमें 7 सिलाई बुननी है, तो 7 में से मैंने 2 बुन ली, एक और बुनूंगी मैं, और फिर जो 4 सिलाइयां वो मैं व्हाइट कलर की से बुनूंगी। तो चलिए मैं इस वाली सिलाई को पूरी को बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। मैंने 3 सिलाइयां बना ली हैं, यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे अब इस तरीके से, और इसमें मैं व्हाइट कलर का धागा ऐड कर लूंगी। और ये मैं उल्टी साइड से ही ऐड कर रही हूँ इस प्रकार से। तो ये जो दोनों धागे हैं इन दोनों को पकड़ करके खींच के मैं इधर लेती आऊंगी साथ के साथ, और थोड़ी दूरी पर लाते हुए मैं इनको कट कर दूंगी। तो 2 फंदे बनाने के बाद लेके आने हैं, क्योंकि बार बार लाने में भी इनको भी दिक्कत होती है। देखिए इस तरीके से 2 फंदे बनाए, फिर से आगे को ले आई इस तरह से, फिर 2 फंदे बनाए, फिर इस तरह से आगे को ले आए, 2 फंदे बनाए, इस तरह से खींचते हुए कोई धागा रह ना जाए, दोनों में इस तरह से अंटी लगा लेंगे इस प्रकार से, क्योंकि ये तो बैक साइड आ जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। इसे मैं बना दूंगी अब इनको। इस प्रकार से अब इधर की साइड भी हम उल्टी उल्टी सिलाई ही बनाएंगे। अब हमें सीधी सिलाई नहीं बनानी, क्योंकि अब हमें ये नीचे का बॉर्डर बनाना है। मैंने आपको बोला था, आप चाहो तो यहाँ पर फंदों को घटा सकते हो इस तरीके से। देखिए 2 का 1 लेकर के यहाँ पर, तो ये मेरी दूसरी सिलाई है। इस तरीके से मैंने घटा दिया है, क्योंकि हल्के से नीचे को ये फिक्स तब भी रहेंगे नहीं, वरना लूज रहेगा तो निकल निकल के भागेगा, क्योंकि ऊपर से हम लूज बनाते हैं। अब चाहो तो जहां से हमने ये कटिंग दी थी वहीं से घटाते जाओगे तो बिल्कुल पजामे की शेप में आ जाएगा। लेकिन मैंने सिर्फ व्हाइट वाले पर नीचे जाकर के घटाया हुआ है। वो घटाना ना घटाना आपकी मर्जी है, ना भी घटाओगे तब भी ये सही लगेगा। बस थोड़ा सा लूज हो जाएगा, अंदर इनर के ऊपर भी आप पहना सकते हो। इस तरह की ड्रेस मैंने अपने चैनल पर क्रोशिया से बनाना सिखाया हुई है, मैं उसका लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अब वहां से जाके चेकआउट कर लेना। इधर की सॉरी, इधर को मैंने नहीं घटाया था, तो इधर को भी मैं घटा लूंगी पहले, क्योंकि 2 फंदे बनाए थे, उन दोनों फंदों को इस तरह से निकाल के मैं, वो बाद में आ जाएगा, धागा इधर हो गया है। अब इन दोनों का भी एक कर दूंगी इस तरीके से। आप चाहो तो इधर की साइड की सिलाई में भी घटा सकते हो। अब यहाँ से मैं पूरी सिलाइयां सेम बनाती जाऊंगी। तो इस तरीके से मैं टोटल 4 सिलाई बना लूंगी। हमारी 3 बन चुकी हैं, ये तीसरी सिलाई है, और एक सिलाई और मैं सीधी साइड से बनाऊंगी। फिर दोबारा जब 5वीं सिलाई पर उल्टी पर आऊंगी, वहीं पर मैं सभी फंदों को घटा दूंगी। और जब मैं सीधी सिलाई एक और बनाऊंगी तो दोनों साइड से एक एक फंदा और मैं घटा दूंगी। तो इस तरीके से मैंने ये वाला पैर बनाया है, उसी तरीके से मैं दूसरा वाला पैर भी बना दूंगी। जब मैं बना दूंगी फिर उसके बाद मैं आपको इसको सिलना बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से सिलते हैं। तो चलिए मैं बना करके कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। देखो मैंने इस तरह से पूरी को बना करके कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी स्टिचिंग हम कैसे करेंगे। तो जहां से मैंने इस फंदे को घटाया था वहीं पर इस तरह से सुई में धागा डालेंगे, इस प्रकार से निकाल देंगे। इसमें मैंने 2 धागे ले रखे हैं बस।
और इस प्रकार सिलते हुए हम इसे यहाँ तक सिलेंगे, बिल्कुल यहाँ तक। इसी तरह से इस वाले पैर को सिलेंगे। मैं यहीं से इसको फोल्ड कर लूंगी, तो एक टाँका मैं यहाँ भी लगा दूंगी और इसके ऊपर के पोर्स को मैं ऊपर रखूंगी इस प्रकार से। यहाँ पर जो 2 मैंने टाँके लगाए हैं, तो इस तरीके से, क्योंकि मैं धागे को यहाँ पर कट नहीं कर रही हूँ इसीलिए, जिससे कि हमें पहनाने में आसानी रहे। इसमें हम डोरी डाल देंगे, उससे ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। इस तरह से करते हुए अब ये वाला पैर भी सिल लेंगे हम। और पिछले वीडियो में मैंने आपको इसमें हाथ से भी डोरी बनाना बताई हुई थी। जिस किसी को क्रोशिया चलाना नहीं आता है, तो मेरी पुरानी वीडियो जाकर चेक कर लें, जिसमें मैंने सिलाई से लड्डू गोपाल जी की इनर बनाना सिखाई है। उसमें मैंने हाथ से डोरी बनाना भी सिखाया हुआ है। बहुत इजी तरीके से आप हाथ से डोरी बना करके कंप्लीट कर सकते हो, उसे भी डाल सकते हो। कुछ नहीं है तो आप धागे को, अगर आपसे कुछ भी नहीं बन रहा है, तो आप धागे को डबल करके इस तरह से भी सादा डाल सकते हो, एज ए डोरी की तरह। देखिए इस तरह से सिलते हुए मैं दोबारा से इधर को ही आ गई हूँ और यहाँ पर एक टाँका लेकर के इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से हमारी ये पजामी भी बन करके कंप्लीट हो गई। देखिए इस तरह से मैंने तो इसमें क्रोशिया से चोटी सी बना करके कंप्लीट कर रखी है, उसको मैं इसमें डाल दूंगी। देखिए इस तरह से पहले हम इसको सीधा कर देते हैं। इसको इस प्रकार से ओपन रखेंगे। आप यहाँ पर चिट बटन भी लगा सकते हो। इस तरह से ओपन रखोगे ना, तो पहनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे चाहे आप बैक पर रख दो या फिर आप फ्रंट पर रख दो। देखिए इस तरीके से मैं इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्रोशिया हुक को डालूंगी पहले। इस प्रकार से बिल्कुल किनारे तक मैं ले आई हूँ और इसमें अब क्रोशिया हुक में ही हम डोरी को डाल देंगे और इस प्रकार से निकाल देंगे। किसी भी एक में चेन में फंसा लूंगी मैं इसको इस तरीके से। उसको हम इस तरीके से निकालते जाएंगे। आप सिलाई में डालकर भी इसको निकाल सकते हो। थोड़ी सी टाइट है, कहीं फंस रही है, निकल जाएगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ये डबल हो गई है, इसीलिए नहीं निकल रही है। मैं इसे दोबारा से निकालने की कोशिश करती हूँ। तो इसी तरह से आपको उसमें इसको डाल लेना है, बस ये ध्यान रखना है। देखिए इस प्रकार ये पूरे में निकल आई है। इस तरीके से आप इसे आगे पीछे कहीं भी बांध सकते हो। तो देखिए ये भी बन करके कंप्लीट हो गई और ये जैकेट भी बन करके देखिए यहाँ पर मैंने कैप बनाने के लिए इसमें टोटल 30 फंदे लिए हुए हैं और 4 फंदे मैंने इसमें, वो सॉरी 4 सिलाई मैंने इसमें ये सीधे से बनाई थी।
और ये दोनों मैंने उल्टी सिलाई बनाई है दोनों साइड्स में। 4 सिलाइयाँ बना करके मैंने कंप्लीट की थी व्हाइट कलर से। ये नीचे से यहीं से मैंने इसको स्टार्ट किया। उस टोटल हमें इसमें 13 सिलाई बनानी, तो 4 हमने इसकी बना ली। अब जो 9 सिलाई थी वो हमने इसकी बनाई है। तो यहाँ पर मैंने इसको बना करके कंप्लीट कर लिया है। 13वीं, अब ये मेरी 14वीं सिलाई है। अब 14वीं सिलाई से हम इसको कैप के कटिंग करना बताते हैं कि कैसे करेंगे, इसमें कैसे फंदे घटाते हैं। ध्यान से समझ लीजिए। ये है मेरे 4 नंबर से 5 नंबर को बहुत इजीली आ जाएगा। इसके यहाँ पर मैंने इसमें टोटल 30 फंदे डाले। 30 फंदे डालने के बाद 4 सिलाई मैंने व्हाइट कलर से बनाई, 9 सिलाई मैंने रेड कलर से बनाई हुई है। ये है तो टोटल मैंने इसमें 14 सिलाई बनाई हुई है। अब मैं इसकी 15वीं सिलाई में हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, अब आगे आपको बताती हूँ मैं। इस तरीके से लेना है और 2 का 1 कर देना है। अब यहाँ से हम काउंट करेंगे, अब बनाएंगे। देखिए 2 का 1 कर दिया, 1 2 3 ये 4 और ये 5वां फंदा हमें फिर से घटाना है। हमने 4 बना लिए, 5वां जो फंदा आएगा उसे हम फिर से घटाएंगे। अब फिर से 4 बनाएंगे, 1 2 3 4, 5वां फंदा आएगा फिर से घटाएंगे। अब फिर बनाएंगे 4, 1 2 3 4 और 5वां फंदा आ गया। यहाँ पर 5वें फंदे को हम फिर से घटा देंगे। फिर से बनाएंगे 4, 1 2 3 4, 5वें फंदे पे हम फिर से घटा देंगे इस तरीके से। फिर बनाएंगे, सॉरी, 1 2, यहाँ 3 आ रहे थे लेकिन चाहे कितने भी आए हमें दोनों साइड में जरूर घटाना है इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर भी इसको घटा दिया है। अब हम जो इसकी सीधी साइड है उसे बिल्कुल सीधी सीधी ही बना लेंगे। देखिए वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको दोनों साइड में हमें हर बार घटाना है, वो भी उल्टी सिलाई पर। और सीधी सिलाई हम सीधी सीधी बना लेंगे और हमें इसे जब तक बनाना है जब तक हमारे पास 3 फंदे न रह जाएं। तो चलिए मैं बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। पर मैंने 3 फंदों तक इसको बुन लिया। इन 3 फंदों को हम थोड़ा सा और बनाएंगे, 3 ही करके 5 से 6 सिलाई। उसके बाद फिर हम तीनों को घटा करके एक साथ एक कर देंगे। तो चलिए मैं बनाती हूँ, फिर आगे बताती हूँ आपको। वरना मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा लंबा सा बना लिया है। अब यहाँ पर हम फिर से इनको घटा देंगे क्योंकि मैं उल्टी साइड हूँ। तो 2 का 1 करेंगे इस तरीके से और इसको ऐसे ही बना लेंगे 2 फंदों को और इस तरह से सीधी सिलाई बनाएंगे फिर से। इस प्रकार से और इन दोनों का 1 कर देंगे इस प्रकार से। देखिए या तो आप ऐसे करके इसको बनाते जाइए, जैसे कि ये दोनों का 1 कर दिया, इसको इस तरह से सीधा बना दिया, फिर इसको इधर से ले आए, सॉरी, और यहाँ से कैसे भी करके आप बना लो इसको इस तरह से। या तो आप इसे इस तरह से बना लीजिए या फिर आप इसे क्रोशिया से बना लिए, या फिर यहाँ से देखिए एक लंबा सा मैं धागा कट कर देती हूँ। आप ना भी कट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इस प्रकार से इसमें होके इस तरह से निकालते जाएंगे इस तरीके से। इन धागों में से इसे निकालेंगे, इसमें से ऐसे करके चोटी सी बनाती जाएंगे हम इस प्रकार से। ये चीज आप क्रोशिया से भी बना सकते हो, जैसे हम क्रोशिया की चेन बनाते हैं। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ इस तरीके से। देखिए यहाँ से मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया, जैसा आपको सही लगे वैसा आप बना सकते हो। इससे कि हमारी चोटी सी बन करके कंप्लीट हुई। इस तरह से यहाँ से इसको टाइट खींच देंगे थोड़ा सा और क्रोशिया को निकालते जाएंगे इस तरीके से, इस प्रकार से, इस तरीके से।
और यहाँ पर एक लंबी सी हमने ये चोटी सी बना दी। तो इस तरह से यहाँ तक मेरा कैप बन करके कंप्लीट हो गया है। अब हम इस कैप को सिलेंगे इस तरीके से, इस प्रकार लेना है और पूरे कैप को हमें यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको सिल देना है। पहले मैंने इसमें व्हाइट धागा छोड़ दिया था, व्हाइट धागे से भी सिल सकते हो, आप चाहो तो रेड धागा डाल के रेड धागे से भी सिल सकते हो। को सिल करके फिर इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, क्योंकि सिलना मैंने आपको पजामे में भी बता दिया था, ऊपर की जैकेट में भी बता दिया किस तरह से सिलना है। तो चलिए सिल के कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे इन तीनों का आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये तीनों बनने के बाद कैसी लग रही है मेरी ड्रेसेस। कंप्लीट हो गई और इसका ये कैप भी बन करके कंप्लीट हो गया। इसमें मैं इस तरह से पॉम पॉम भी ये लगा दिए हैं। तो मैं इसको किस तरह से पहनाना इसको बहुत इजी है। जैकेट पहनानी है, पजामी पहनानी है, कैप पहनानी, बहुत ही इजी है। इसमें यहाँ पर हम ब्लैक कलर के बटन लगा देंगे इसमें, या फिर आप रेड कलर के भी लगा सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे उसी तरीके से। तो मेरी ये पूरा सेट बन करके हो चुका है कंप्लीट। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को। इसका मैं शॉर्ट्स वीडियो बना करके डाल दूंगी कि ये कैसी लग रही है ड्रेस मेरी।